क्या आप भी अच्छा दिखना चाहते हैं और कैसे? तो हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम अच्छे कैसे दिख सकते हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट तो करा लिया पर या लिवर ट्रांसप्लांट तो करा लिया पर उसके बाद हम लोग अच्छे कैसे दिखें, क्योंकि हम लोगों को रहना भी है, जीना भी है और थोड़े छोटे मोटे फंक्शंस में भी जाना है, जैसे कि बर्थडे पार्टी हुई, गेट टुगेदर हुआ या अपने घर में ही कोई फंक्शन कर रहे हैं तो उसको अटेंड भी करना है और थोड़ा सा ठीक भी दिखना है। तो हम लोग वो ठीक कैसे दिखें, तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। तो स्पेशली फ़ीमेल्स कैंडिडेट ज़रूर इस वीडियो को देखें और पूरा देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया है, आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो बनाया गया है। कुछ लोग बहुत परेशान हैं, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। तो आप सभी लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल RY योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ और मैं किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है। और अभी क्या है, नवरात्र स्टार्ट हुआ है। आज नवरात्र का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री की माता कृपा से हम सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, और जो लोग अच्छे नहीं हैं, मेरी माता रानी से कृपा मतलब प्रार्थना रहेगी कि वो सभी लोग भी स्वस्थ हो जाएं। माता रानी उन पर अपनी कृपा बरसाए रखे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम ठीक कैसे लगें, अच्छे कैसे दिखें। तो टॉपिक है हमारा बैक्स से रिलेटेड। पूछा गया था, एक फीमेल कैंडिडेट या हमारी ट्रांसप्लांट बहन कह सकते हैं हम, रूबी कौर जी, उन्होंने पूछा था कि कैसे हम अपने अनवांटेड हेयर्स को हटाएं। और थोड़ा सा डरी हुई भी हैं वो। और होता है ऐसा, क्योंकि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था तो ट्रांसप्लांट तो करा लिया था, उसके बाद जो 3 मंथ प्रिकॉशन पीरियड होता है जिसमें किसी से मिलना नहीं होता है, आपको अपनी रिकवरी पे फोकस करना होता है। तो वो मैंने 3 मंथ का 6 मंथ कर लिया था कि मैं किसी से भी मिलती नहीं थी, कहीं आती जाती नहीं थी। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि अब जैसे कि आपके सिर के बाल हैं, तो जो सिर के बाल हैं, जो आपकी इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन चलती है, तो उससे सिर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो उस टाइम जब सिर के बाल झड़ रहे थे तो कोई सैलून में जाके हेयर कट ना कराकर मैंने अपने वॉशरूम के मिरर में देखकर ही अपने बालों को कट कर दिया था। और ऐसा मैंने 2 बार किया था, क्योंकि जो हेयर फॉल हो रहा था मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। मुझे नहीं चाहिए थे इतने बाल, जो कि मुझे ही इरिटेट करे, हर जगह गिर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। तो मैंने खुद ही ऐसे कैंची से अपने बालों को काट दिया था। अब बालों को तो कैंची से काटा जा सकता है, अपने घर पर ही खुद ही काट सकते हैं, क्योंकि किसी सैलून घर पर भी नहीं बुला सकते हैं हम लोग, और सैलून जा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि खुद ही हेयर कट कर दिया था। लेकिन वैक्स का क्या करें। तो आज हम लोग चर्चा इस विषय में करेंगे कि हम लोग वैक्स का क्या करें, कैसे वैक्स करें और कैसे अपने बालों को हटाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इस टाइम मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो गया है, तो मुझे जल्दी थकान महसूस होती है, स्पेशली बात करने में। तो मैंने अपने साथ थोड़ा पानी रखा हुआ है, ये मेरी हेल्प करेगा आपसे बात करने में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, फिर 6 मंथ हो गया, फिर 1 ईयर भी हो गया। अब जब 1 ईयर हो गया, उसके बाद में मेरी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हुई। और उसके साथ में जो फेस पे बाल आते हैं, और जो यहाँ पर बाल आते हैं, और जो फेस पर बाल आते हैं, जो आपके थ्रेड पे आते हैं, तो और ये अपर लिप पर भी बहुत सारे बाल आ गए थे, जो कि मेरे पहले नहीं हुआ करते थे। पहले मेरे फेस पे इतने बाल थे ही नहीं, जो मतलब प्रेजेंट टाइम में अब अनवांटेड हेयर्स हो रहे हैं। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन चलती है और जो स्टीरॉयड है, तो स्टीरॉयड से क्या होता है कि हम लोगों के जहाँ बाल नहीं भी आने होते हैं वहाँ पे भी आ जाते हैं। जैसे कि मेरे इधर साइड में बहुत सारे बाल आ गए थे, और आ गए थे क्या, अभी भी हैं। तो मुझे जब कहीं जाना होता है,
मैं तब ही वैक्स का फेशियल वैक्स का यूज करती हूँ, या मतलब फेशियल वैक्स करवाती हूँ। और डेली में मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ास कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास लुक्स को लेके फ़र्क पड़ता नहीं है कि लोग क्या मतलब लोग मुझे देख रहे हैं या मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इससे मुझे अब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मुझे तो खुद ही को देख देख के रोना आ रहा था कि मतलब ठीक तो हो गए हैं, अब ये फेस तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो अब क्या करें, कैसे करें? तो अब हेयर रिमूव कैसे कराएं, वैक्स कैसे कराएं? तो उस टाइम 1 ईयर हो गया था, आई थिंक 1.5 ईयर हो गया था। उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं किसी को घर पे ही बुला के अपना थ्रेडिंग, अपर लिप और फोरहेड और फेस वैक्स कराऊंगी। पर मैंने फुल फेस वैक्स मैं नहीं कराती हूँ। मैं सिर्फ ये आपका इसको बोलते हैं थ्रेडिंग, और फीमेल सभी लोग जानती हैं, ये अपर लिप होता है, ये आपका फोरहेड होता है, और ये जो साइड से जो हम लोगों का स्टीरॉयड चलती है, इस वजह से यहाँ पे जो हेयर आते हैं मैं उनको रिमूव कराती हूँ। तो मैं तो जिनको घर पे बुलाती हूँ मैं उन्हें पहले से जानती थी, तो पहले उनके सैलून में जाती थी, और लेकिन फिर मैंने उनसे बाद में बात कर ली है, तो वो काफ़ी पोलाइट हैं, तो वो मेरे घर पे आके मेरी फेस पैक्स कर देती हैं। और हैंड बैग्स करानी हो तो वो भी घर पे ही हो जाती है, और बहुत ज़्यादा कहीं मैं बैग्स कराना पसंद करती नहीं हूँ। ज़्यादातर मैं फेस बैग्स और हैंड बैग्स ही कराती हूँ, बाकी मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। तो जैसे कि मेरे रूटीन टेस्ट 3 मंथ में होते हैं, उसी तरीके से मैं बैग्स भी 3 मंथ या 4 मंथ में ही एक बार कराती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है कि मुझे कोई अच्छा इवेंट अटेंड करना है और मुझे अच्छा दिखना है। उसी कंडीशन में मैं कराती हूँ। नॉर्मली मैं हर जगह आना जाना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं कराती हूँ, क्योंकि पहले बॉडी है, उसके बाद ही इवेंट्स हैं। आप ठीक रहोगे तभी तो कुछ अटेंड करोगे। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि कराना कैसे है। देखिए, सभी फीमेल कैंडिडेट्स ध्यान से सुने कि अब जो लड़कों का ट्रांसप्लांट होता है तो उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है। उनके तो दाढ़ी के बाल आ रहे, मूंछ के बाल आ रहे, तो और अच्छी बात है, तो उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग फीमेल्स हैं, तो थोड़ा मन में भी होता है कि अच्छे दिखें। तो कराना क्या है कि अगर आपका हाल ही में ट्रांसप्लांट हुआ है, 6 मंथ या 1 ईयर हो गया है, 1 ईयर से पहले तो प्लीज़ ना ही कराएं, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्किन आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो सेंसिटिव स्किन पर ये कुछ आप अप्लाई ना करें। सबसे पहले अपना रिकवरी फेज़ कंप्लीट करें, अपनी रिकवरी पे ध्यान दें, फिर उसके बाद ही ऐसा कुछ कराने का सोचें। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, तभी आप ये सब कराना शुरू करें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कराना कैसे है। किसी से भी रिक्वेस्ट कर लें, कोई सैलून या पार्लर हो आपके आसपास में, तो उन लोगों से बात करें, तो वो किसी को आपके घर पे भेज देंगे। तो आपको सैलून घर पर करना है। तो आपको फ्रूट बैग्स, जो सबसे सस्ती वाली बैग्स होती है, फ्रूट बैग्स, आप उसका यूज करें। वो हनी की बनी हुई होती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे चॉकलेट बैग्स में आप वाइट चॉकलेट बैग्स का यूज करवाएं अपने फेस पर। उसके अलावा डार्क चॉकलेट हुआ, या रीका वैक्स बोलते हैं, उसको बिल्कुल भी अप्लाई ना कराएं। स्पेशली रीका वैक्स, उससे बहुत सारे इन्फेक्शंस और एलर्जीज होने के चांसेस रहते हैं। मुझे स्किन एलर्जी हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को रीका वैक्स के लिए मना करूँगी। दूसरा, वैक्स कराते टाइम ध्यान रखें, चाहे आप हैंड पे कराएं चाहे फेस पे कराएं, वैक्स कराते टाइम ध्यान रखें कि उस वैक्स को खुद टच करके देखें कि वो कितना गर्म है। अगर आप उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं तो उतनी हीट की वैक्स आप अपने फेस पर या अपने हैंड्स पर अप्लाई कराएं। तीसरी बात, आप अपने पास में वाइप्स को रखें, सैनिटाइज़र को रखें, और तीसरा, आप एलोवेरा जेल रखें। अगर आप कहीं पर जल जाएं तो आप तुरंत एलोवेरा जेल लगाएं, या एक
जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो वैक्स कराती हैं तो पहले भी उनके साथ ऐसा होता था कि इसकी या थ्रेडिंग कराते टाइम उनकी स्किन रेड हो जाती है या कट आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊंगी, यह बर्निंग सेंसेशन होती है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पास एलोवेरा जेल रखें। जब ये सब हो जाए ना तो अच्छे से फेस को क्लीन करें। वाइप रख सकते हैं, वाइप से फेस को क्लीन करिए और उसके बाद में आप एलोवेरा जेल को अप्लाई करिए। तो जिस दिन आपने वैक्स कराया हुआ है उस दिन आप एलोवेरा जेल को 2 बार अप्लाई करें और उसके अगले दिन भी एलोवेरा जेल को आप लगाएं, ठीक है। जैसे कि आपकी बर्निंग सेंसेशन वाली प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी और दूसरा जो आपकी रेडनेस है या पफीनेस हो रही है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा कहीं पे आप जले होगे तो जो आपका ब्लू या वायलेट कलर का स्पॉट आता है तो वो आपका 3-4 दिन आप एलोवेरा जेल लगाएंगे उससे आपका स्पॉट चला जाएगा। तो ऐसे आप वैक्स करा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की क्रीम रखिए, उसको अपने फेस पे अप्लाई करिए और अपने हाथों में भी लगाइए जिससे कि आपको इचिंग या फिर ड्राइनेस ना हो, ठीक है। और अगर आप गर्मी में वैक्स करा रहे हैं और अगर आप जल जाते हैं, जलना मतलब हल्का फुल्का अगर जल जाते हैं या स्किन रेड हो रही है तो आप आइस क्यूब का यूज़ कर सकते हैं। आइस क्यूब लगाएंगे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा आपका। कराइए घर पर ही क्योंकि बाहर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप सैलून में ही जाकर करा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो कपड़े पहन के जा रहे हो और उनको सैलून से वापस आके उनको तुरंत हटा देना है और आप बाथिंग कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा और दूसरे नए कपड़े पहन लीजिए। बाकी आप मास्क को लगा के जाएं और उस मास्क को फिर हटा दें, यूज ना करें, दूसरा मास्क लगाएं, ठीक है। और सैनिटाइज़र को हमेशा अपने साथ में रखें, चाहे सैलून घर पर करें या बाहर जाकर लें, लेकिन सैनिटाइज़र से हैंड सैनिटाइज करते रहें। और ये सब मेरे टिप्स हैं छोटे छोटे। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उनका तुरंत समाधान आपको दे दूंगी जिससे कि आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और मैं तो ऐसे ही कराती हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब ही कराएं। चाहे आपका थ्रेडिंग हो, चाहे आपका वैक्स हो, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही लग रही है, आपको कोई इवेंट अटेंड करना है और कहीं जाना है तो ही आप कराइए। बार बार या जल्दी जल्दी अपनी स्किन के साथ छिड़खानी मत करिए क्योंकि आपकी मेडिसिन वाली स्किन है, नई बनी हुई है, आपका हाल ही में ट्रांसप्लांट हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अंदर से ठीक होने पर करें। अगर आप अंदर से ठीक हो जाएंगे तो आप बाहर से भी अच्छे दिखेंगे, नो डाउट। तो आप हेल्दी फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें और ग्रेन्स लें। प्रोटीन के लिए आप दालें खाएं जिससे कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट अच्छे से होगा जिससे कि आप नेचुरली खूबसूरत दिखेंगे। अब मैं हमेशा से नेचुरल जो ब्यूटी होती है उसी पर जोर देती हूँ, लेकिन कुछ हम लोगों की आवश्यकताएं हैं जैसे कि अनवांटेड हेयर्स, वो वाकई अच्छे नहीं लगते हैं तो आप उनको इस तरीके से रिमूव करा सकते हैं। एक लोगों ने पूछा था कि क्या मतलब इलेक्ट्रिक आइटम का यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं उसके लिए अभी आपको बता रही हूँ। कि कहीं के भी अनवांटेड हेयर्स आपको हटाने हों, जैसे कि अंडरआर्म्स के हों या इंटीमेंट एरियाज़ के हों, तो जैसे कि आप कुछ लोग रेज़र का यूज करते हैं, कुछ लोग ट्रिमर का यूज करते हैं, यह सबके मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, पर अगर ट्रिमर का इलेक्ट्रिक ट्रिमर है यूज कर रहे हैं या फिर आप रेजर का यूज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। आप अंडरआर्म्स की हेयर रिमूव कर सकते हैं। अंडरआर्म्स की हेयर आप वैक्स से रिमूव ना कराएं
क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है, तो जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे, स्पेशली अंडर आर्म्स की हेयर के लिए। तो मैं आपको बिल्कुल मना कर देती हूँ, फिर आपका मन है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सिर्फ सलाह देने का काम करती हूँ। तो अंडर आर्म्स के हेयर को वैक्स से रिमूव नहीं करना है, ठीक है। और आपके जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी डाउट हों, आप उनको कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबका रिप्लाई कर दूँ। और इसी के साथ आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल ईद है, तो जो मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं उन सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों के फेस्टिवल्स हैं, अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छे से मनाइए और खुश रहिए। ट्रांसप्लांट हो गया है या किडनी फेलियर है, उन सभी के लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की जितनी भी बची कुची ज़िंदगी है उसको अच्छे से जिएं, खुश रहें, डिप्रेशन में ना रहें, ना ही कोई एंजाइटी रखें मन में। और अगर आपको लुक्स को लेके डिप्रेशन होता है तो प्लीज़ मेरे डिप्रेशन के ऊपर वीडियोस मैंने बनाए हैं। क्योंकि पहले 2 साल पहले की बात करें तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी। तो मैंने इन सब से ख़ुद को निकाला है और मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप देखें और आपको हेल्प मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।